अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है एंड वेलकम टू माय चैनल। पहले तो माजरत कि कल मैंने वीडियो नहीं डाली, कल कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं सका। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आपको पता है जैसे हम आजकल ज़रा और हॉरर स्टोरीज ला रहे हैं रियल। पहले बीच में मैंने 2-3 डाली थी जो पुरानी थी, अब जो है वो कुछ रियल ला रहा हूँ। तो अभी भी 3-4 पिछले दिनों में मुझे कई स्टोरीज आई हैं कि लोगों ने बताया मुझे मिल के और कई लोगों ने मुझे मेल्स की हैं। तो मैंने सोचा चले थोड़ी थोड़ी करके छोटी छोटी करके वीडियोस डालते हैं, बताते हैं आप लोगों को, आपसे शेयर करते हैं ज़रा। ऊपर से रमज़ान आ रहा है, सबको रमज़ान मुबारक। तो रोज़े रखें और रोज़ा खोलने के बाद रात को तरावियाँ पढ़ के कंटेंट देखें मेरा और इन्जॉय करें। लेट गेट बैक टू द बिजनेस। तो जी मैं जो पहली स्टोरी लाया हूँ आप लोगों के लिए, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक मेरे दोस्त हैं प्रकाश भाई, मैं उनका नाम मेंशन करना लाजमी समझूंगा इसमें। उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई हैं, 2-3 स्टोरीज़ हैं उन्होंने जो बताई मुझे, 1-2 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने मेरा कंटेंट देखा, उन्होंने कहा चलो मैं भी आपको स्टोरी बताता हूँ, उनके साथ हुआ या किसी के साथ हुआ है उनके फैमिली में। तो उन्होंने फिर मुझे बताई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो पहली स्टोरी है वो बताते हैं, ये उनके साथ अपना ज़ाती वाक़या उनके साथ जो हुआ। वो ना कहते मैं काम करता होता था फूड पांडा का काम करते थे। तो डिलीवरियाँ वगैरह बंदा रात को भी देता, तो फिर वो काम करते होते थे ऐसा। तो वो कहते एक इलाका था ऐसा जहाँ पे वो ना ये डिलीवरी करने गए। तो कहते मैं ना जब जाता होता था ना तो मैं तैयार श्यार होके, अच्छा तैयार होके, परफ्यूम वगैरह लगा, काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम लगाता होता था। कहते मुझे आदत थी परफ्यूम ज़्यादा लगाने की। कहते उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ था मैंने। रात के कहता 1:30-2 बजे की बात है। तो मैं ना निकला हूँ, ऑर्डर लेके मैं डिलीवर करने जा रहा था। कहते मैं डिलीवर करने जा रहा था और मैंने डिलीवर किया। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं वहाँ से निकला हूँ और रास्ते में ना मैं गुजरा हूँ कहीं से ना, तो मुझे ना ऐसा कुछ भारी भारी फील होने लग गया, जैसे कुछ चीज़ है या ऐसा कुछ फील होने लग गया उनको अपने आप पे भारी भारी। कहते मैं घर आ गया, घर आया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कहते मुझे ऐसे फील हो जैसे मैं अभी बाइक चला रहा हूँ और मैं वहीं पे हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बुखार, तबीयत आवाज़ार। कहते मैं घर चला गया वापस। कहीं और के थे वो, वहाँ पे आए हुए थे, शिफ्ट हुए थे इस शहर में। तो कहते मैं घर गया हूँ वापस, वहाँ पे भी यही हालत, दवाई शवाई ली, बड़ा कुछ किया मगर कोई चक्कर नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। मेरी आंखों में से कहते आंसू निकलने लग जाते थे। फिर कहते एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था कहीं किसी के पास, तो मैं ऐसे बैठा बैठा ना मेरी आंखों में से आंसू आने लग गया, पानी आने लग गया और मेरी हालत अजीब से, मुझे फील हो गया मैं अभी भी बाइक ही चला रहा हूँ। रात को सोते हुए दिन में बैठा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो जैसे मैं बाइक ही चला रहा हूँ। कहते मेरे साथ ये होने लग गया। तो ये जैसे हो रहा था तो कहते एक बंदे ने देखा, उसने कहा यार क्या क्या इशू है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, भाई ने बताया। तो भाई ने कहा कि जो दूसरा भाई था उन्होंने कहा कि चलो मैं किसी से बात करता हूँ। वो भाई हमारे क्रिश्चियन भाई थे। तो वो उन्होंने अपने किसी पादरी को कॉल लगाई। पादरी को जब उन्होंने कॉल लगाई तो उनको बताया कि ये बंदा है, इनसे बात करें, इसको ये मसला। उन्होंने जब कॉल की तो कॉल से पे बात हुई उनकी। तो वो पादरी को उन्होंने बताया कि ये हालत है मेरी, मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है। तो वो उन्होंने कुछ पढ़ा होगा अपने हिसाब से, उन्होंने कुछ पढ़ा, उन्होंने बताया तुम पे ना ऐसी कुछ चीज़ हावी हो गई है। जब उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से गुजरा था, उसके बाद से मुझे फील होने लग गया, ऐसी अजीब हालत होने लग गई मेरी। तो उन्होंने फिर कहते हैं कि कहा कि अपने हाथ में ना पानी पकड़ लो। पानी पकड़ा उन्होंने अपने हाथ में और वो कुछ पढ़ने लग गए मोबाइल पे, बकौल उनके मोबाइल पे पढ़ने लग गए। पढ़ते 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 उन्होंने उसके बाद बोला ये पानी पी लो। तो भाई मुझे बताते हैं, कहते जैसे मैंने वो पानी पिया है और मेरी हालत बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे मुझे कुछ था ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये उनकी पहली स्टोरी थी। दूसरा बताते हैं कि बचपन की बात है, कहते हैं उनको ना बड़ा शौक है हॉरर स्टोरीज का, ये जिन भूतों का, कि कोई पंगा होना चाहिए लाइफ में ना। तो वो कहते हैं कि मैं ना बैठा हूँ और ना हम लोग यार दोस्त बैठे हुए थे, कज़न वगैरह। तो हम लोग ना एक बाग था, वहाँ जाते होते थे। तो हमने कहा आज यहाँ बैठ के बातें करते हैं। दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ के ना वो बैठ के जिन भूतों की बातें कर रहे थे। सुना था कि यहाँ पे कुछ है, तो वो बातें कर रहे हैं, वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। कहते काफ़ी देर हमने बातें की हैं, हमें अचानक से कहता हम लोग जिस पे बैठे हुए थे ना, दरख्त की टानी थी, वो काफ़ी शाख जो थी ना वो बहुत मजबूत थी। कॉल जिस पे बैठे होंगे बच्चे 4 तो मजबूत ही होगी। कहते अचानक से वो टूट गई। कहते वो टूटी है और हम लोग वहाँ से भाग गए और इतना तेज़ भागे और घर ही आए हम सीधा। हमने आगे पीछे कुछ नहीं देखा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कहते हम लोग वहाँ से भाग गए, धुड़कियाँ लगा दी हमने।
तो एक और स्टोरी वो अपने कज़न की बताते हैं। उनका कज़न ना इस्लामाबाद में होता है। तो वो बता रहे थे कि उनके कज़न ने उनको बताया कि ना ऐसे ही मैं एक रात ना वापस आ रहा था अपने ऑफिस से। वापस आते हुए रास्ते में ना एक लेडीज़ खड़ी थी। जैसे वो लेडीज़ मतलब कि लड़की थी, वो स्टूडेंट टाइप लग रही थी, उन्होंने बैग वगैरह पहना हुआ था। तो उन्होंने इससे लिफ्ट मांग ली। वो लड़के से लिफ्ट मांगी है, लड़का था, अब उस लड़की ने लिफ्ट मांगी, आपको पता है, दे दी उसने लिफ्ट। फिर उसने कहा बैठ जाए आप, उसने बिठा लिया उसको। वो लड़का बताता है कि मैंने लिफ्ट दी है उनको और मैं काफ़ी 15-20 मिनट का सफ़र किया है, मैं बातें करता रहा उनसे। तो कहता वो बैठी हुई थी पीछे, काफ़ी देर बातें करता रहा मैं, वो जवाब देती रही है। और कहता है जैसे ही आया मैं रुकने लगा हूँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई चक्कर ही नहीं था, जैसे कोई है ही नहीं पीछे। फिर उससे मैंने पूछा, मैं कहा यार वो बंदे ने बाकी, कहता भाई वो बता रहा था कि जब वो बैठी है, उस लड़की ने कंधे पे हाथ रख के बैठी है, उसको फील हुआ कि कोई बैठ रहा है यार, जैसे बंदा कोई देख रहा हो किसी को, ऐसे लाइव था सारा सीन। वो बता रहा है, वो कहता मैं डर गया। जब उसने मुड़ के देखा है, जो पीछे कोई नहीं था, तो डरना ही था उसने कि यार मैं तब से बातें कर रहा हूँ किसी से और निकला कोई भी नहीं। तो ये सीन उसके साथ हो गया था, ये काफ़ी खौफनाक सीन था उसके साथ। कहता उसके बाद वो डर गया और वो फिर बाद में अकेले निकलने से डरता था ये वो। तो ये सीन हो जाते हैं लाइफ में कई दफ़ा ऐसे इंसान के साथ कि इंसान सोचता रह जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। खैर, ये थी स्टोरी आज की 3। ऐसे शॉर्ट कंटेंट ही लाऊंगा अभी मैं, क्योंकि लॉन्ग अभी आप लोग देख रहे हैं 90% लोग वो हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे और देख रहे हैं कंटेंट। तो नीचे आपको बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को पता लग जाए कि वीडियो आ गई है। तो आप लोग मेरे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।